साच बात पियावा के हम भूल गई। हम सभी लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो लगभग छठे महीने के अंत के 7वें महीने के प्रारंभ, जब ये समय चलता होता है, जब उसी समय भगवान हम सभी को माँ के गर्भ में दर्शन देते हैं। भागवत महापुराण का प्रसंग है ये। कपिल जी देवहूति जी से बात करते हैं, बताते हैं ये बात। बोलते हैं माँ, जब हम बालक लोग जब 6-7 महीने का अपने माँ के गर्भ में होता है ना, तब मैं उन्हें दर्शन देता हूं। तो वो उस समय कहते हैं, प्रभु अब की बार जो हुआ नाथ, जो हुआ, इस बार जब जन्म लूंगा ना, तो केवल आपका भजन करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा, और अंत में प्राणों का त्याग करके आपके धाम को आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं, भगवान की इस बात को भूल जाते हैं, भगवान की इस बात को भूल जाते हैं। साच बात पियावा के, पिया है ना ये, हम भूल गए। फिर अंत में पछतात बानी एका कई। जब मर जाते हैं तो 2-4-5 आदमी बांस उसमें पूरा तैयारी वारी करके अल्लाह के द्वारे पर रख देते हैं। अरे डोली आई हो, डोली आई हमारी दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। पछताने से अच्छा है अभी से ही जग जाइए, जब जागो तब सवेरा। अभी से ही जग जाइए, भगवान में लग जाइए, भगवान के चरणों में लग जाइए। देखिए ये नहीं मैं कह रहा हूं कि व्यापार, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा जो भी है उसको छोड़कर चरणों में लगे ना। सब करते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा 1 घंटा का समय निकालिए। यदि 24 घंटे में आप 10 मिनट का भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको धरती पर जन्म लेने का अधिकार नहीं है। जिस दिन बुलावा आएगा, टाइम देखते रह जाइएगा, ऑफिस करते रह जाइएगा, प्राण निकल जाएगा, पतो नहीं चलेगा कब निकल गया। बैठल निकल जाएगा, सुतल निकल जाएगा। इसीलिए अभी से ही समय। एक व्यक्ति था, दिन रात बिजी रहता था, 24 घंटा ऑफिस, कभी बच्चों को देखना, कभी पत्नी के साथ इधर उधर जाना, मतलब दिन रात परिवार के संग समय मिले, व्यापार के संग, भगवान के लिए टाइम नहीं रहता था। लेकिन हाँ, पत्नी उसकी भक्ति थी, भगवान की भक्त थी, भगवान की भक्ति में सर्वदा लगी रहती थी। पत्नी समझाती थी, अजी सुनिए 10 मिनट ही पूजा कर लीजिए, जाप कर लीजिए, ध्यान कुछ भी कर लीजिए, समय रहे तब तो करूं, समय में नहीं है। अच्छा एक आपको मेरा काम करना पड़ेगा, बस एक काम, जाइए गुरु जी से मिलकर आइए पहले। बहुत प्रेशर की, तब माना। गए, निकला गुरु जी के पास, इधर फोन कर दी, गुरु जी जा रहे हैं वो, जरा उनको बढ़िया से समझाइएगा, पूजा पाठ कुछ भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। पहले से इधर पत्नी सिखा दी। अब गुरु जी के पास गए, गुरु जी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। अब पत्नी दिन रात अलग प्रेशर कर दी है, पूजा करो, ये करो, वैसे करो। कैसे करे गुरु जी? गुरु जी कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। गुरु जी बोले कैसा उपाय? गुरु जी की एक ही बार पूजा पाठ करूं, हमेशा के लिए टेंशन खत्म। गुरु जी बोले है, ऐसा उपाय है कि एक बार उसी समय तुम भगवान का नाम ले लो, माला जाप कर लो, चाहे पूजा कर लो, बस एक बार वो कार्य करना है, और उसके बाद तुम सर्वदा के लिए भगवान का पूजा करने से मुक्त हो जाओगे। गुरु जी बताइए कौन सा समय है? गुरु जी बोले मरने के ठीक 2 मिनट पहले। अब लगा टेंशन में, गुरु जी पता कैसे चले कब मरेंगे? गुरु जी बोले बस यही तो समझा रहा हूं, हमें पता नहीं है हम कब मरेंगे,
अगले क्षण मरेंगे यही सोचकर दिन रात अभी से ही भजन में लग जाओ। हो सके अगले क्षण प्राण निकल जाए, अभी से ही लग जाओ। जग गया बेचारा, और हम लोग भी इसी प्रकार का जगने का प्रयास करिए। मृत्यु कब दस्तक दे देगी माई बाप, भगवान हम लोग को बता कर नहीं गए हैं, और उसके बाद माथा पीटते रहिए, कोई फायदा नहीं। अरे चलता डहरिया चलता डहरिया अपीरा जाला पावे। डगड़िया मने समझते हैं? डहरिया मने रास्ता। हाँ, डहरिया मने, डहर मने रास्ता। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव,